हालेलुया हालेलुया। गल गल तो कर मैं गल तेरे, गल गल तो कर मैं गल तेरे, हर गल तो कर गल तेरे, हर गल तो कर मैं गल तेरे। तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे। गल गल तो कर मैं गल तेरी, गल गल तो कर मैं गल तेरी, हर गल तो कर मैं गल तेरी, हर गल तो कर मैं गल तेरी। तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे। तेनू छड्ड किसे और वल जावाना, कदे किसे और टकावाना, तेनू छड्ड किसे और वल जावाना, आस कदे किसे और टकावाना। बड़े जावा पावे खाक दी मैं तेरे, बड़े जावा पावे खाक दी मैं तेरे। तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे। गल गल तो कर मैं गल तेरी, गल गल तो कर मैं गल तेरी, हर गल तो कर मैं गल तेरी, हर गल तो कर मैं गल तेरी। तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग, ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे। जान जाती है ते जावे कोई डरे ना, मौत आती है ते आवे कोई डरे ना, जान जाती है ते जावे कोई डरे ना, मौत आती है ते आवे कोई डरे ना। तेरे कदमां से जान जावे मेरे, तेरे कदमां से जान जावे मेरे। तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे। गल गल तो कर मैं गल तेरी, गल गल तो कर मैं गल तेरी, हर गल तो कर मैं गल तेरी, हर गल तो कर मैं गल तेरी। तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे। अरे खुशी तेरे नाल अदा मैं, दिलो जान नाल वग तेनू चाहां मैं। अरे खुशी तेरे नाल अदा मैं, दिलो जान नाल वग तेनू चाहां मैं। ऐसी कृपाई मेरे लिए बतेरे, ऐसी कृपाई मेरे लिए बतेरे। तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे। गल गल तो कर मैं गल तेरे, गल गल हर गल तो कर मैं गल तेरे, हर गल तो कर मैं गल तेरे। तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे, तू ऐसा यसु रंग चार दे। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। भावें कहदा जमाना जो भी के, भावें कहदा जमाना जो भी के उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। भावें कहदा जमाना जो भी के, भावें कहदा जमाना जो भी के उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। पौलुस सिलास ने सी जेल च पुकारिया, जेल च पुकारिया सी, जेल च पुकारिया। पौलुस सिलास ने सी जेल च पुकारिया, जेल च पुकारिया सी, जेल च पुकारिया। शेरां दे कोल च नारियल तारिया, नारियल तारिया सी, नारियल तारिया। शेरां दे कोल च नारियल तारिया, नारियल तारिया सी, नारियल तारिया। ओते नच नच मैं मगो दे रे, ओते नच नच मैं मगो दे रे उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हुंदी है। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हुंदी है। भावें कहदा जमाना जो भी कहे, भावें कहदा जमाना जो भी कहे उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। धक्के मारे लोकां नूं अज भी बुलाउंदा है, अज भी बुलाउंदा है, अज भी बुलाउंदा है। धक्के मारे लोकां नूं अज भी बुलाउंदा है, अज भी बुलाउंदा है, अज भी बुलाउंदा है। मुद्दतां तो लगी होई प्यास नूं बुझाउंदा है, प्यास नूं बुझाउंदा है, प्यास नूं बुझाउंदा है। मुद्दतां तो लगी होई प्यास नूं बुझाउंदा है, प्यास नूं बुझाउंदा है, प्यास नूं बुझाउंदा है। जेड़े उसदे लहू च तुल गए, जेड़े उसदे लहू च तुल गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। भावें कहदा जमाना जो भी कहे, भावें कहदा जमाना कुछ कहे उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। नूरे लाई यीशु रंग सारे मंगदे ने, रंग सारे मंगदे ने, रंग सारे मंगदे ने। नूरे लाई यीशु रंग सारे मंगदे ने, रंग सारे मंगदे ने, रंग सारे मंगदे ने। उन्हां मुसीबतां अग संग मंगदे ने, अग संग मंगदे ने, अग संग मंगदे ने। उन्हां मुसीबतां अग संग मंगदे ने, अग संग मंगदे ने, अग संग मंगदे ने। जेड़े उसदे अधीन हो गए, जेड़े यीशु अधीन हो गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। भावें कहदा जमाना जो भी कहे, भावें कहदा जमाना जो भी कहे उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए
दी गल होर हो गई। यसू जी दा नाम सारे नाम नालो अलाए 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 ओ नाम नालो अलाए। यसू जी दा नाम सारे जग नालो अलाए जग नालो अलाए ओ जग नालो अलाए। यसू जी दा नाम सारे जग नालो अलाए जग नालो अलाए ओ जग नालो अलाए। साडे गुनाह वाला पिता यसू प्याला है पिता यसू प्याला है पिता यसू प्याला है। साडे गुनाह वाला पिता यसू प्याला है पिता यसू प्याला है ओ पिता यसू प्याला है। जेड़े उसदे लहू ते तुलेंगे जेड़े यसू लहू ते तुलेंगे औना दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू ते रंगे गए औना दी गल होर हो गई है। जेड़े यसू दे लहू ते रंगे गए औना दी गल होर हो गए। भावें कहता है जमाना जो भी कहे भावें कहता है जमाना जो भी कहे औना दी गल होर हो गए। जेड़े यसू दे लहू ते रंगे गए औना दी गल होर हो गए। जेड़े यसू दे लहू ते रंगे गए औना दी गल होर हो गए। हालेलुया हालेलुया। यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी विचों मिले भरपूरी। यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी बड़ी चंगे लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी बड़ी चंगी लगे मैनू यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी विचों मिले भरपूरी। यसू दी हजूरी विचों मिले भरपूरी। बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी माँ करू दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी विच जिन्ने लोकी बहंदे ने मंगिया मुरादां खुदा दे कोलों पाउंदे ने। यसू दी हजूरी विच जिन्ने लोकी बहंदे ने मंगिया मुरादां यसू दे कोलों पाउंदे ने। लग जांदी वाड़ उथे दूतां वाली दूरी लग जांदी वाड़ उथे दूतां वाली दूरी। यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी माँ करू दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी विचों मिले भरपूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी विचों मिले भरपूरी बड़ी चंगी लगे सानू। पिता दा जो चले वादी यसू राही कर दे कदे ना शैतान कोलो हो लोकी डर दे। पिता दा जो चले वादी यसू राही कर दे पिता दा जो चले वादी यसू राही कर दे कदे ना शैतान कोलो हो लोकी डर दे। यसू नाम लेके जाते मौत नो भी कुरी यसू नाम लेके जाते मौत नो भी कुरी। यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी विचों मिले भरपूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी यसू दी हजूरी मेरे यसू दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू। यसू दी हजूरी
आओ सके हारियो जी यीशु मुख बोलिया जनता दे लई दरवाजा उन्हें खोलिया आओ सके हारियो जी यीशु मुख बोलिया जनता दे लई दरवाजा उन्हें खोलिया पिता पुत्र आत्मा जी करे आस पूरी पिता पुत्र आत्मा जी करे आस पूरी यीशु दी हजूरी मेरे यीशु दी हजूरी यीशु दी हजूरी मेरे यीशु दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू यीशु दी हजूरी यीशु दी हजूरी मेरे यीशु दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू यीशु दी हजूरी यीशु दी हजूरी विचों मिले परिपूरी यीशु दी हजूरी विचों मिले परिपूरी बड़ी चंगी लगे सानू यीशु दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू यीशु दी हजूरी पिता दा जो धन्यवादी यीशु राही करी दे कदरा शैतान कोलो लोकी डरे दे पिता दा जो धन्यवादी यीशु राही करी दे कदरा शैतान कोलो लोकी डरे दे यीशु पिता पुत्र आत्मा जी करे आस पूरी पिता पुत्र आत्मा जी करे आस पूरी यीशु दी हजूरी मेरे यीशु दी हजूरी यीशु दी हजूरी मेरे यीशु दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू यीशु दी हजूरी यीशु दी हजूरी विचों मिले परिपूरी बड़ी चंगी लगे सानू यीशु दी हजूरी बड़ी चंगी लगे सानू यीशु दी हजूरी हालेलुया 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 ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਗਰੂਰ ਬੰਦਿਆ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੂਰ ਬੰਦਿਆ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਗਰੂਰ ਬੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੂਰ ਬੰਦਿਆ ਦੂਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਛੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯਿਸੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यीशु मिट्टी च मिला देता है एवें करी ना गरूर बंदिया होवे यीशु तो ना दूर बंदिया एवें करी ना गरूर बंदिया होवे यीशु तो ना दूर बंदिया दूर उदा चलदा है हर जदे उत्ते पहाड़ां नूं हिला देता है जोरे उदा चलदा है हर पहाड़ां नूं हिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यीशु मिट्टी च मिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यीशु मिट्टी च मिला देता है चल दिना कदे भी सफाई झूठ दी पावे जिन्नी करे ले कमाई झूठ दी चल दिना कदे भी सफाई झूठ दी पावे जिन्नी करे ले कमाई झूठ दी चल दिना कदे भी सफाई झूठ दी पावे जिन्नी करे ले कमाई झूठ दी चल दिना कदे भी सफाई झूठ दी पावे जिन्नी करे ले कमाई झूठ दी जोर उदा चलदा है अर्श दे उत्ते तूड़ी वांगरा उड़ा देता है जोर उदा चलदा है अर्श दे उत्ते तूड़ी वांगरा उड़ा देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यीशु मिट्टी च मिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यीशु मिट्टी च मिला देता है एवें करी ना गरूर बंदिया होवे यीशु तो ना दूर बंदिया एवें करी ना गरूर बंदिया होवे यीशु तो ना दूर बंदिया जोर उदा चलदा है हर जदे उत्ते पहाड़ां नूं हिला देता है जोर उदा चलदा है हर जदे उत्ते पहाड़ां नूं हिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे
मिट्टी च मिला दिता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यसू मिट्टी च मिला दिता है छड़ दे तो करनिया मन मनिया जिते रखे यसू दिया मेहरबानिया छड़ दे तो करनिया मन मनिया जिते रखे यसू दिया मेहरबानिया छड़ दे तो करनिया मन मनिया जिते रखे यसू दिया मेहरबानिया छड़ दे तो करनिया मन मनिया जिते रखे यसू दिया मेहरबानिया जोर उठा चलता है अर्श दे उत्ते होई जिंदगी दे साथ दाए जोर उठा चलता है अर्श दे उत्ते होई जिंदगी दे साथ दाए मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यसू मिट्टी च मिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे देता है मैं करी ना करूर बंदिया मम्मी यसू तो ना दूर बंदिया मैं करी ना करूर बंदिया मम्मी जोर होता चले दाए हर जदे से पहाड़ा लो हिला देता है जोर होता चले दाए हर जदे से पहाड़ा लो हिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यसू मिट्टी च मिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यसू मिट्टी च मिला देता है टिकड़े निचले देता नाम अपना पहले को लोगों के कलाम अपना टिकड़े निचले देता नाम अपना पहले को लोगों के कलाम अपना टिकड़े निचले देता नाम अपना पहले को लोगों के टिकड़े निचले नाम अपना पहले को लोगों के कलाम अपना करदानी कदर कोई होती चीज दी किसे और नु पड़ा देता है करदानी कदर कोई होती चीज दी किसे और नु पड़ा देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यसू मिट्टी च मिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यसू मिट्टी च मिला देता है मैं करी ना करूर बंदिया मम्मी यसू तो ना दूर बंदिया मैं करी ना करूर बंदिया मम्मी यसू तो ना दूर बंदिया जोर होता चलता है हर जदे से पहाड़ा लो हिला देता है जोर होता चलता है हर जदे से पहाड़ा लो हिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यसू मिट्टी से मिला देता है मिट्टी तो बना के तेरे मेरे वर्गे यसू मिट्टी से मिला देता है हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे पहले वचन में जाने से पहले, उसके बाद में जो भी आपका प्रोग्राम है प्रभु आपको आशीष दे, हम वो करेंगे। लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है, खैर लेकिन आपकी इच्छा है तो हम आपको रोक नहीं सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, प्रभु को आशीष दे। हालेलुया। पहले हम प्रभु के वचन की प्रार्थना प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हमारे असली जो खुराक है वो प्रभु का वचन है, हमारा मेन जो काम है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और आंखें बंद करें और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जब तेरा वचन हम पढ़े सुने, प्रभु ये वचन हमें समझ में आए, ये वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष, बरकत, उन्नति और चंगाई का कारण बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जो आपने सुंदर समय दिया, आपका धन्यवाद। हम सब मिलकर, हमने पिता मिलकर के तेरे नाम की महिमा की, आराधना की, स्तुति की। प्रभु हमारी इस आराधना को अपने स्वर्ग में स्वीकार करना, बदले में सोना फल देना, आशीष और बरकत देना पिता।
प्रभु जी अब हम सब जन एक मन होते हुए तेरे वचन की ओर जा रहे हैं। इस वक्त जो भी तेरा बेटा तेरी बेटी प्रभु जी यहाँ पर मौजूद है, प्रभु जी मैं छोटे से लेके बड़े तक के कानों को प्रभु यीशु में तेरे पवित्र से मसा और महसूस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जब ये वचन कानों में होते हुए इनके दिल और दिमाग में जाए, प्रभु ये जड़ पकड़े, फले फूले और सोगुना फल लेके आते हैं। कोई अंधकार की शक्ति प्रभु इन वचनों को चोरी न कर सके। प्रभु मैं अपने आप को, मेरे गले को, मेरे जीव को, मेरे होठों को तेरे पवित्र से मसा और महसूस करता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से मेरी अगुवाई करना। मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार बोलूं प्रभु जी, ताकि आप ही का नाम प्रभु जी ऊंचा होना चाहिए। आने वाले नियमों को तैयार कर दे प्रभु जी। मेरा बोलना, तमाम तेरे बेटे और तेरे बेटियों का सुनना प्रभु जी आशीष का कान बन जाए। प्रभु मैं तमाम तेरे बेटे और तेरी बेटियों के ऊपर तेरा प्रभु यीशु तेरा लहू छिड़कता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरे पवित्र लहू में इन्हें छुपा देता हूँ और आप ही के नाम को प्रभु महिमा मिलने पाए। मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मेरे प्रियो हम सब उस महान परमेश्वर की जीवित और जिंदा हजूरी में हैं। तो आप सबका पिता परमेश्वर की जीवित और जिंदा हजूरी में आपका स्वागत है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन, हालेलुया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने आज हमारे जीवन में ये समय दिया है। ये बेशकीमती समय है, बहुमूल्य समय है, क्योंकि हम मिलकर के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इसका हम कोई भी कीमत नहीं लगा सकते इस टाइम का, क्योंकि बहुमूल्य समय है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के वचन में जाने से पहले जो भी हमारे बुजुर्गों का या इस परिवार की इच्छा है, तो वो अपना कार्यक्रम करें, जो भी कार्य करना है। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ पास्टर का स्वागत करना चाहते हैं। हालेलुया। सभी तालियां बजाएं परमेश्वर के लिए। पास्टर नीचे का भी स्वागत है आपका भी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। बहन सुनीता, हालेलुया। ताली बजाएं भाई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जो गरसाना चर्च के प्रधान हैं अंकल जी कहते हैं उनका भी स्वागत करेंगे, और ढोलक वादक हमारी परमेश्वर के दास के साथ आने वाले वर्शिपर संदीप का भी हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। जो आपने परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का, परमेश्वर के बेटे और बेटियों का आदर किया, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका आदर करे। और प्रभु का धन्यवाद। वो परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे भेजे हुए का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, वक्त मेरे पिता का आदर करता है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पाप से छुड़ाए गए, हमारा जीवन बदला प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद, हमें एक बदलाव आना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोल देता है। वो स्वर्ग का दरवाजा खोल करके आशीष की अपरंपार की वर्षा कर देता है, और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी होने नहीं देता। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का वचन
का आदर होता है, प्रभु के वचन को सही तरीके से अपने जीवन में लागू करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे जो गढ़दाना चर्च के जो प्रधान जी हैं सुखदेव सिंह जी, वो सम्मान करें हमारे बुजुर्ग चन्ना सिंह जी का। और प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि तो परमेश्वर का धन्यवाद। देखो, दूसरे का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम में ना तो कोई छोटा ना कोई बड़ा है, हम सब बराबर हैं। बड़ा हमें प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, वो हमें आदर दिलवाता है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना है। और बाइबल कहती है कि प्रेम जो है वो कभी डा नहीं करता, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम सह लेता है। तो हमें एक दूसरे की सहना है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद। जिस भाई के नाम पर ये चर्च को बनाया है, प्रभु का धन्यवाद। ये वो भाई है जिसकी गवाही है, जिसकी वजह से इन्होंने इस चर्च को बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद कि इसी के नाम पर ये इन्होंने चर्च को बनाया। लेकिन चर्च का नाम जो है वो इसके नाम पे नहीं है, चर्च का नाम मेरे बेटे के नाम पे है। तो बनाया इन्होंने इसी के नाम पे, क्योंकि इसकी बड़ी गवाही है। प्रभु ने इसको बड़ी आशीष दी, इसको नया जीवन दिया है, जन्म दिया है इसको। तो प्रभु का धन्यवाद। इसलिए इस नाम पर इन्होंने चर्च में, तो हम इसका भी स्वागत करते हैं। अभी ये भाई पास्टर तो नहीं है, क्योंकि अभी इस योग्य है नहीं। आगे परमेश्वर की योजना क्या है प्रभु जानता है, हमें नहीं पता। लेकिन प्रभु का वचन से कहता है, जब तक प्रभु यीशु मसीह बड़ा नहीं हो गया, तब तक वो भले को ग्रहण करना और बुरे को त्यागना नहीं सीख गया, तब तक वो अपनी पूरी रीति से सेवकाई में नहीं आया। तो इसलिए जब तक ये भले को ग्रहण करना और बुरे को त्यागना न सीख ले, तब तक इसे हम पास्टर नहीं कह सकते। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हम स्वागत किया, हमने मान सम्मान इसलिए किया क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनाई है इसके द्वारा बनाई गई कि हाँ, यदि ये इस संसार में ना आता और प्रभु इसको जीवन न देता तो शायद आज ये बिल्डिंग ना होती, ये भवन यहाँ ना होता। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आशीष दे, इसको भाई को बड़ी बरकत दे। तो हम चलेंगे प्रभु के वचन की ओर। हालेलुया। सारी कलीसिया और पास्टर ने जैमसी दी क्यों जद असी उसते पवन जी के घर गए वास्ते लैन वास्ते, क्योंकि उस तो बाद परमेश्वर ने एक चमत्कार किया कि असी कभी भी नहीं कर वेखे। क्यों उसने इस तरह असी गए तो मेरे पीछे जाके इन्होंने मशीन कपड़े धोने वाली ना लैके आए, तो मैं परमेश्वर का घर आ बहुत धन्यवाद किया। भैया जी वेख ले, मैं दास नूं सच्चे मन नाल लैन वास्ते गया तो मेरी दास ने प्रार्थना बहुत ज़्यादा सुनी है, तो मैं इन्ना बहुत खुश हैगा सी। मैं आका वेख जे चलाऊगा तो रब दा दास पवन जी इस भवन में चलाएगा ही कि और मैं किसी नूं नहीं लैके आना, पर मेरे परमेश्वर ने रब नूं दास इत्थे भेजा है। जिन्ना भी हो सके, जिन्नी भी कलीसिया वधेगी इस दे द्वारा भी, अगे भी पहला ही कलीसिया इस दे द्वारा ही वधी गई सी। परमेश्वर दे अगे मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लख लख शुक्र करता। पिता परमेश्वर साड़ी गवाही दे विच परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया। हाली तो पवन जी इस भवन में पहुँचे ही नहीं, तो पहला ये घर भी गए तो वेख ले साड़ी दुआ प्रार्थना सुनी गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता, लख लख शुक्र करता। बिना दासां दा भी तो परमेश्वर का भी। हालेलुया। आप अपने विश्वास को मजबूत रखें। चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। जय मसीह दी। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਭਵਨ ਚੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਿਆਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੌਖੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਉਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਫਿਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਨੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहना है, परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ वो मेरे लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि जो पहाड़ के कोले नाले के कोल रहिंदा सी तो उसनों कौए भोजन खिलाते थे। हालेलुया। कौआ एक चोरी करने वाला जीव है। तुसी रोटी पई होगी, कौए आउणगे चोरी करके रोटी चक के ले जाएंगे, लेकिन प्रभु ने उन्होंने इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तेन कौए रोटी खवाएंगे। प्रकृति तो विरुद्ध, साडा परमेश्वर प्रकृति तो विरुद्ध चलता है ना। हालेलुया। प्रकृति के नियम साडे परमेश्वर के उत्ते लागू नहीं होंदे। हालेलुया। ते कौए वो राजा की रसोई के विचों उन्होंने कोई कौआ मीट चक के लियावे, कोई कौआ रोटी चक के लियावे, वो प्रभु के दास के वास्ते उपलब्ध कराते थे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये तुसी बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, इस चीज तो बाहर आ जाओ कि वो जिंदा परमेश्वर है साडा, वो बरकत देवे ना देवे वो साडा परमेश्वर है। हालेलुया। ये तुसी अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, प्रभु तुहानू 100% ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु के दाता का धन्यवाद, गवाही के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो। प्रभु का वचन हमें सिखाता है
कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं है, हमें उसे मानना है। सुनना जरूरी नहीं, मानना जरूरी है। अब आप कहोगे सुनेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? सुनना भी दो तरह का है, एक तो सुनना और उस पर अमल करना, उस पर चलना, उसे मानना, ये सुनना होता है। एक सुनना के सुना, बाहर निकले, घर गए, भूल गए, वो सुनना कोई काम का नहीं। जिसको द्वारा आपने प्रभु के वचन को सुना, कानों से अमल नहीं किया, उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना भी है और उसको अपने जीवन में लागू भी करना है। यदि लागू नहीं करेंगे, हम दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद पर लागू नहीं करेंगे, तो प्रभु यीशु से हम कभी आशीष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन का सुधार प्रभु का वचन करता है। क्योंकि प्रभु का वचन एक शीशे की तरह है जो हमें अपना चेहरा दिखाता है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है और हम चल कैसे रहे, कर क्या रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें उन शास्त्रीय फरीसी लोगों जैसा नहीं बनना है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं। हमें प्रभु के वचन को मानना है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय आत्म 1 से 7। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ से कहा, चेलों से कहा, क्या कहा? कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। कि शास्त्री और फरीसी जो लोग हैं वो मूसा की गद्दी पर जा बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कहे वह करना। इसलिए वह तुमसे जो कुछ भी कहे तुम उन्हें करना और मानना। तुम्हें वो काम करना भी है और उस काम को, उस वचन को जो तुम उनसे सुनो, तुम उस वचन को मानना भी है और तुम्हें वो वचन को पूरा करना भी है। परंतु उनके से काम मत करना, परंतु तुम उनके जैसे काम मत करना। उनसे सुनना जरूर, वो परमेश्वर के वचन तुम्हें सुनाएंगे, उनको सुनना जरूर है, मानना जरूर है, पर उनके जैसे काम नहीं करना। मतलब क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं, कि वो कहते तो हैं पर वो काम करते नहीं है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके ऊपर चलना भी है, उस वचन को हमें मानना भी है। और शास्त्री फरीसी लोग क्या करते थे? वो कहते थे कि परमेश्वर से डरो, पर खुद नहीं डरते थे। कहते थे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, खुद चोरी करते थे। बोलते लालच नहीं करना चाहिए, प्रभु का वचन कहता है लालच नहीं करना चाहिए। मूसा ने व्यवस्था दी है, आज्ञा दी है, 10 आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, और खुद लालच करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें उनके जैसे नहीं बनना है। किनके जैसे? उन शास्त्री फरीसियों के जैसे, जो मूसा के अंदर बैठ तो गए हैं लेकिन वो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद, यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, आप दूसरे को सिखाते रहते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर वो व्यक्ति शास्त्री फरीसी है, वो प्रभु से बहुत दूर हो चला है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें उन शास्त्री और फरीसी जैसों की तरह काम नहीं करना है। वो खुद कहते हैं खुद, लेकिन करते नहीं हैं। हमें कहना भी है और हमें करना भी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है, लेकिन वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, वो एक इतने बड़े भारी बोझ को जिसे उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें
मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी अंगुली से भी सरकाना नहीं चाहते कि वे एक इतने बड़ी भारी बोझ को वो मनुष्य के ऊपर डाल देते हैं और उनके कंधे पर रख देते हैं कि जिनका सहना भी उनके लिए शायद कठिन है, लेकिन खुद क्या करते हैं, वो उस सम्मान को, उस भार को उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो, उनका वचन हमें सिखाता है कि हमें उनके जैसे काम नहीं करने हैं। लिखा वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने सारे काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे दिखावा करते हैं। परमेश्वर को दिखावे से सख्त नफरत है। परमेश्वर से कहा वो शास्त्री फरीसी लोग क्या करते हैं, दिखावा। हमें दिखावा नहीं करना। हालेलुया। दिखावे का मतलब क्या, दूसरे को कहने का मतलब क्या। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर्स इस बात के ऊपर जोर देते हैं, आप दशमांश निकालो, दशमांश निकालो, लाओ लाओ यहां लाओ, दशमांश लाओ, खुदा के घर में लेके आओ। खुद निकालते हैं क्या? नहीं निकालते। तो कौन है वो? शास्त्री फरीसी लोग, जो कहते तो हैं पर खुद नहीं करते। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों की तो मत मानना। हालेलुया। पर उन्हें पहले ही सिखा दिया, सचेत कर दिया, बता दिया, सिखा दिया। शुरुआत हमें करनी है, शुरुआत हमें करनी है। कहना ही नहीं है बल्कि हमें करके दिखाना है। हालेलुया। जब तक नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आशीष नहीं देगा। मुझे देखो, किसी भाई को देखो, यदि उसके जीवन में आशीष है और वो ब्लेस है, क्यों है? उसके पीछे उसका बीज है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा बीज है, आपने आज बीज दिया, उसने उगना ही उगना है। भले आज ना होगे, भले कल ना होगे, भले महीने में ना होगे, 2 महीने ना होगे, 6 महीने ना होगे, साल में ना होगे, लेकिन एक दिन वो उगना ही उगना है उसने। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जिंदा है। हालेलुया। जब आपने बीज डाल दिया, एक दिन आएगा कि ये उगेगा, इसका फल आपको मिलेगा। और मैं हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर हमेशा ही, मैंने परमेश्वर को मौका दिया है मेरा युद्ध लड़ने का। परमेश्वर के दुआई देता हूं, प्रभु तू मेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तू मेरा न्याय करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद, यदि आपने भी इस चीज को मौका दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरा युद्ध तू लड़ेगा, मेरी लड़ाई तू लड़ेगा, तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो आपका युद्ध जरूर लड़ेगा। और 2024 की मेरी भविष्यवाणी है, मुझे प्रभु ने दर्शन में दिखाया कि जितने भी लोग बिना बुलाहट के अपने पद से आगे गुजर चुके हैं, 2024 के अंदर वो परमेश्वर के नाम से बेक हो जाएंगे, अपने उसी ओहदे पर आएंगे जिसके लिए उन्हें प्रभु ने इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा परमेश्वर ने बेक करेगा। वो आगे की पैर रखने की कोशिश करेंगे, वापस बेक आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी भविष्यवाणी है, आप देखोगे इसी 2024 के अंदर पूरा होते हुए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये परमेश्वर से दिखाया है मुझे। अभी तो बताया कि तुझे कहना है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। मैं अपनी इच्छा से नहीं बोलता, आप अपनी आंखों से देखोगे होता हो वैसा, लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। तो इसलिए आपको किसी से कुछ नहीं कहना। आप कोई बुरा करता है उसे माफ कर दो। आपने माफ कर दिया, परमेश्वर माफ नहीं करेगा।
क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा वो हर चीज का, हर बात का हिसाब किताब लेगा, लेखा लेगा। इसलिए प्रभु धन्यवाद परमेश्वर मसीह ने कहा कि वो शास्त्री फरीसी लोग जो है वो अपना सब काम दिखाने के लिए करते हैं, दिखावा करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की ओर बढ़ाते हैं। भोजन करने में मुख्य मुख्य स्थान पर वो बैठना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? अच्छा अच्छा खाना खाना चाहते हैं। सभा में मुख्य मुख्य आसन पर बैठना चाहते हैं। बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है। मनुष्यों में नमस्कार करना, बाजारों में जब कोई मिले तो हो गया हाथ जोड़े, ऐसे करना, नमस्कार करना अच्छा लगता है। और मनुष्यों में रबी मतलब गुरु कहलाना उन्हें बड़ा भाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का ये सब क्या है? दिखावा है। हमें दिखावा नहीं करना है। हमें, हम जो कहते हैं हमें वो करके दिखाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 23 की 13 में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो सभी उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। प्रभु का धन्यवाद कि ना तो तुम खुद स्वर्ग में जा रहे हो, ना तुम, यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो ना तुम उसे प्रवेश करने देते हो, तुम उसके लिए भी वो दरवाजा बंद कर देते हो। क्यों? ना खुद प्रवेश करते हो और ना किसी को प्रवेश करने देते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा 14 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हालेलुया। कि तुमने दिखावा किया, तुमने दिखाने के लिए तुम देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें क्या मिलेगा? अधिक दंड में, तुम्हें ज्यादा दंड मिलेगा। दिखाने के लिए क्या करते हैं आप? घर में पर्सनल प्रार्थना क्या है? 0। घर में कभी प्रेयर ढंग से होती नहीं, 0 प्रेयर है। 5 मिनट प्रार्थना करी, 2 मिनट किया, बस टाइम ही नहीं है, सो जाओ। जब किसी को दिखाना होता है, कहीं स्टेज पे चढ़ के बैठना होता है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रार्थना वाला सामर्थ्य यही है, बस, है ना? बड़ा दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पर्सनल प्रेयर क्या है आपकी? 0 है ही नहीं। और दिखाने के लिए 20 मिनट लगा दोगे, उठने टेक दोगे, लेट जाओगे, नीचे लेट जाओगे, तो देखेगा वाह बड़ा तगड़ा मास्टर भाई, है ना? घर में प्रेयर क्या आपकी? 0 है। खुदा सब जानता है। दिखावा परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर दिखावा नहीं चाहता। इसलिए प्रभु को धन्यवाद मेरे प्रियो, आप इन वचनों के ऊपर आपको चलना है, मानना है। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें सिखाता है। क्योंकि शास्त्री फरीसी लोग क्या समझते थे? परमेश्वर की सेवा को कमाई का द्वार, कि हम तो कमाई करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करना है तो और बहुत सा है, और भी कुछ कर सकते हो। परमेश्वर का काम कमाई नहीं है, बिजनेस नहीं है मेरे प्रियो। आप निकालिएगा 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, आयत नंबर 5। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय आयत नंबर हम पढ़ेंगे 5 से लेकर के 10 तक। मिल गया? 1 तीमुथियुस 6 अध्याय आयत नंबर 5 से 10 तक। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। उनकी क्या बिगड़ गई? बुद्धि बिगड़ गई है।
और वे सत्य से विहीन हो गए हैं और वे सत्य से दूर हो चले हैं। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, जो समझते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये कमाई का दरवाजा है, हम कमाई कर लेंगे, तो उनकी क्या हो गई है, बुद्धि बिगड़ गई है। प्रभु वचन सिखाता है हमें, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति कमाई का दरवाजा नहीं है, कमाई का द्वार नहीं है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि आपको परमेश्वर ने इतना सक्षम किया है तो आप अपने पैसे से, अपने बलबूते से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। ऐसे लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि उसका जीवन बदल जाए, वो अपने पापों से अंगीकार करे, तौबा करे। हाँ, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मुझे मेरे पापों से माफ कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो, आपके पास प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया, ठहराया है, तो आप प्रभु की सेवा में उसे इस्तेमाल कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि मुझे आगे से कोई देगा तब मैं वहां जाऊंगा प्रभु का प्रचार करूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद, हम जगत में कुछ भी नहीं लेके आए, खाली हाथ आए थे। जब जाएंगे ना, परमेश्वर का धन्यवाद, जो हमने भक्ति किया, प्रार्थनाएं की हैं, जो हमने प्रभु के राज्य में बीज बोया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले हैं, अपनी कमाई से परमेश्वर के राज्य में लगाया है, परमेश्वर का धन्यवाद वो ही हमारे साथ में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसका हिसाब रखता है और वो हमें ब्याज सहित उसे वापस लौटाएगा जब हम जब इस संसार को छोड़ करके प्रभु के पास जाएंगे। तब परमेश्वर का धन्यवाद, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, यदि हमारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए है, हमें इन्हीं के ऊपर संतोष करना चाहिए। हमें इसी बात पर सब्र करना चाहिए कि हमारे पास पहनने को और खाने के लिए है। पर जो धनी होना चाहता है, जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो अधिक धनी होना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, कि मैं इधर से भी पैसा लूट लूं, उधर से भी लूट लूं और बाहर से भी आ जाए, न जाने कहां से भी आ जाए, तो कहता है जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षाओं में और फंदे में फंसते हैं, बहुत सी व्यर्थ हानिकारक जो आपकी हानि कर सकते हैं, पर नुकसान कर सकते हैं, ऐसी लालसाओं में फंसते हैं, ऐसी लालसाओं में फंस जाते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। इसलिए हमें पैसे से प्रीति नहीं रखनी है, हमें पैसे से प्यार नहीं करना है, हमें प्यार करना है तो प्रभु यीशु से करना है, क्योंकि वो हमारे पापों को माफ किया है। वो यहाँ भी हमारे साथ और स्वर्ग में भी हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद मेरे प्रियो, ऐसा ना हो जाओ कि पैसे लेकर के कहीं विनाश के समुद्र में डूब जाएं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक धनवान व्यक्ति था, एक निर्धन व्यक्ति था। निर्धन व्यक्ति का नाम लाजर था, बहुत ही कंगाल था। वो धनवान के घर के चौखट के बाहर पड़ा रहता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, धनी व्यक्ति क्या करता, अच्छे महंगे कपड़े पहनता, अच्छा खाना पीता, अच्छा खाता, अच्छा पीता, ऐसो आराम धूमधाम से रहता। एक दिन धनवान व्यक्ति मर गया और निर्धन भी, लाजर भी मर गया।
अब निर्धन लाजर तो अब्राहम पिता की गोद में बैठा है, और वो धनवान कहाँ बैठा है? उस आग वाली तरफ में, नरक वाली आग में तड़फ रहा है बैठा बैठा। उसको फिर स्मरण आया, पर पछताया, पर फिर पछताने कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, ज्यादा धनी होना चाहते हो, ज्यादा पैसों की तरफ ध्यान दोगे तो आपके जीवन को बिगाड़ देंगी, आपको विनाश के समुद्र में डुबो देगी वो। तो महत्वपूर्ण क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। पैसा भी है, पैसा उतना कमाओ जितनी आपकी जरूरत है, लेकिन प्रभु को नहीं भूल जाना, दिखावा नहीं करना किसी भी बात को लेकर के। लिखा है क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसे का जो लालच है सारी प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया। ठीक है कि रुपए का जो लालच है सारी बुराइयों की ये जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न में बहुतों ने विश्वास से भटक करके अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है, दुखी कर लिया है। इसलिए प्रभु वचन क्या सिखाता है? 11 आयत में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। तो कहता है हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के लोग, तू इस बातों से भाग जा, दूर रह, इन व्याधियों से दूर रह। तू धर्म, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, धीरज के साथ तू नम्रता का पीछा कर, नम्र बन तू। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो। प्रभु का वचन हमें नम्र बनना सिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना है, उन शास्त्री फरीसियों की तरह हमें नहीं बनना है जो दिखावा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद मेरे प्रियो। जब हम मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय आयत नंबर 27 और 28 पढ़ते हैं, बस 2 ही आयतें पढ़ेंगे, उसके बाद हमने आज का वचन पूरा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय आयत नंबर 27 और 28। प्रभु कहता है, परमेश्वर ने कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनताओं से भरी है। प्रवचन क्या सिखाता है? प्रवचन क्या कहता है? परमेश्वर मसीह ने कहा उन कपटी और फरीसियों से कहा, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी कब्र के समान हो। बाहर से तो अच्छा रंग कर रखा है, लेकिन अंदर तुम बाहर से तो सुंदर दिखाई देते हो, अंदर तुम्हारे क्या है? तुम्हारे अंदर सब प्रकार की बुराइयां हैं, मलिनताएं हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। तुम ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? कपट, अधर्म, बुराइयां, लालच, लोभ, ईर्खा, मुंह पे कुछ हो, पीठ पे कुछ हो। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कहता है इन सारी मलिनताओं को पहले दूर कर। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि मलिनता दूर नहीं करोगे, गंदगी दूर नहीं करोगे, प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करेगा। जहां मर्जी जाते रहना, जहां मर्जी घूमते रहना। और परमेश्वर का धन्यवाद, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चंगाई नहीं प्राप्त कर रहा, दुष्ट आत्माओं से नहीं आजाद हो रहा, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, उसे यहां लेके आओ। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने उसे चंगा करेगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर। उन लोगों को मैं खुला निमंत्रण देता हूं, खुला आमंत्रण देता हूं कि हाँ आइए, आप हमारी
इस सत्संग भवन में आइए। प्रभु का धन्यवाद। आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किराया देने की जरूरत नहीं है। आप यहां आइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के साथ जो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलते हैं उनके साथ काम करता है। यदि मैं तो पहले जब मुझे प्रभु ने कहा कि तू मेरी सेवा करेगा, मैंने प्रभु से पहले कह दिया प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा, मेरे पास काम ज्यादा है, मुझे काम करना है। प्रभु ने कहा नहीं। मैंने कहा प्रभु मैं खेती बाड़ी करता हूं। प्रभु कहा नहीं, मैं तुझे अभिषेक से भरूंगा, मैं तुझे भविष्यवाणी का अभिषेक दूंगा। मेरे प्रियो, जब मैंने सेवा स्टार्ट की, प्रभु का धन्यवाद, मैं राजस्थान का ऐसा पहला पादरी जिसके पास भविष्यवाणी का अभिषेक था। अभिषेक है, था नहीं है, आज भी है। मैं एक पहला राजस्थान ऐसा पादरी हूं जिसके पास प्रभु का धन्यवाद भविष्यवाणी का अभिषेक है। और जब मैंने सेवा स्टार्ट की, लोगों ने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, ये तो तंत्र मंत्र करता है, काला इल्म जानता है, ये तो ऐसे करता है। अरे मुझे यदि काला इल्म से ही काम करना होता मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह में आता, फिर तो मेरा घर पे काम ठीक था ना। आज तो मैं बहुत ऊपर चला जाता, मेरे पास स्थितियां बहुत थी। तो मैंने बिजनेस नहीं किया। बिजनेस करता तो मेरे पास उस काम में बहुत बिजनेस था, बहुत पैसा था, मैं कर सकता था, लेकिन नहीं, उसमें जीवन नहीं है, उसमें मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मुक्ति है। तो परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो। आपको उन शास्त्री फरीसी लोगों के सम्मान नहीं बनना है। उनके दिल दिमाग हृदय से चोरी न करने पाए और आप ही का नाम कुछ ऊंचा न छे। आने वाले नियमों को तैयार कर दो, आपके नाम की पुरजी बड़े होने पाए। मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे कायनात जमीन आसमान, खुशी का नारा मारो, हंसते मुस्कुराते हुए खुदा की हजूरी में आओ। याद रखो खुदा ही खुदावन है, उसने हमें बनाया है, वो हमारा है, हम उसी के हैं। वो साफी है, चंगा करने में काफी है। जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपा लेती है, उसी तरह वो हमें अपनी पवित्र हजूरी में छुपाएगा। शैतान की तरफ से आने वाला गर्म हवा का झोंका हमारा बाल तक बांका न करेगा। उस पर विश्वास और ईमान रखो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। बोले हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जिस प्रकार तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूं, ताकि उसी प्रकार तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इस कलीसिया के साथ, मेरे साथ, तमाम परमेश्वर के दर्शन उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष के साथ अपने पवित्र लहू में छुपाते हुए अपने आप को अपने घरों तक पहुंचाए, हर एक खो खतरे से बचाते हुए परमेश्वर आपको अपने घरों तक सही सलामत पहुंचाए। और आप अगली बार आए तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करे, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस लौटे परमेश्वर मसीह के नाम से। बछड़ों के सम्मान फानते फूनते कूदते हुए और खुद बहुत ही खुशी उल्लास के साथ प्रभु की हजूरी वापस आए परमेश्वर मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। आप सब दिन बैठ जाएं।